नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा। खुशबू, आज हम क्या बात करने वाले हैं? बिल्कुल, आज हम बात करेंगे उस खबर पर जिस पर नज़र पूरी दुनिया की रही, क्योंकि देखिए जिस तरह से खबर आई कि हमास का जो मुख्य व्यक्ति, मतलब जिस पर पूरा हमास की डिपेंडेंसी थी एक तरह से, हानिया, इस्माइल हानिया की, मतलब इसको आप हादसा तो नहीं कह सकते, इसकी जान ली गई है और इसे बाकायदा मारा गया है। जी हाँ, इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। अब सीधे तौर पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस्माइल हानिया का मारा जाना यानी कि हमास का खात्मा होना। हमास, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से इस्माइल हानिया के नेतृत्व में ही हमास ने इजराइल पर हमला किया था, और ये जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद से ही इजराइल ने कसम खाई थी कि इस्माइल हानिया को हम मौत के घाट उतार देंगे, हम हमास को खत्म कर देंगे, चुन चुन कर जो उसके सुप्रीम लीडर्स हैं उसका खात्मा कर देंगे। और इस्माइल हानिया के पीछे पिछले 10 महीने से इजराइल पड़ा हुआ था। उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोकेशन फाइनली ट्रेस हुई तेहरान में जाकर। बिल्कुल, आप देखिए 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जब इजराइल पर हमला किया गया था, और उसी समय जैसा कि ज्योति बता रही थी, नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे। और देखिए ये जो हमास का व्यक्ति था जिसकी बात जिक्र हो रही है, इस्माइल हानिया, अगर आप इसको समझिए तो इसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में सबसे बड़ी भूमिका थी, इसकी मास्टरमाइंड था ये। अब तक लगभग 1200 लोगों की जान गई है इस पूरे युद्ध के दरमियान, और ऐसे में इसका खात्मा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल की तरफ से अभी नहीं कहा गया है कुछ भी इस बारे में ऑफिशियली, अगर आप कहें तो। लेकिन जो हमास है उसकी तरफ से कह दिया गया है कि ये पूरे घटनाक्रम को इजराइल ने दिया है अंजाम, और अब हम रुकेंगे नहीं, इसका परिणाम जो है वो इजराइल को भुगतना होगा। देखिए, ऑफिशियली मोसाद की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, हाँ, लेकिन एक मंत्री ने जरूर कहा है कि दुनिया से गंदगी खत्म करने का यही एक तरीका है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाकायदा कहा जा रहा था कि ना सिर्फ इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो, और साथ ही CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वो लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अब ये जो इस्माइल हानिया है, उसकी क्या भूमिका है हमास को लेकर? क्यों आके उसका मारा जाना हमास के खात्मे के तौर पर इससे कहा जा रहा है? हालांकि बहुत सारे सुप्रीम लीडर अभी बाकी बचे हैं। ये विलासिता की जिंदगी अभी जी रहा था तेहरान में। फिलहाल वो गया हुआ था जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनके शपथ ग्रहण पर, और वहीं से ही वो ट्रेस हुआ। पिछले दिनों आपको याद होगा जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी US गए थे। तब से लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्या बड़ा होने वाला है ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो किस तरह की बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब उनका स्टेटमेंट जो था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो यही इशारा कर रहे थे कि कुछ होने वाला है। वो कुछ अब जाकर के पता चला है कि शायद तभी से ही ट्रेस कर चुकी थी CIA और मोसाद इस्माइल को, और बस एक सही वक्त की तलाश थी, और वो सही बिल्कुल, वक्त तेहरान में आया। बिल्कुल। और देखिए ये तेहरान में होना अपने आप में, समझिए कि तेहरान में इसकी हत्या होना, उस घर में जिसमें कि आराम से सोया हुआ था, इसका वो घर था, और आप देखिए सबसे सेफेस्ट प्लेस शायद ये अपने आप के लिए मानता होगा इस जगह को, लेकिन वहीं पर उसकी हत्या होना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और मोसाद जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, देखिए मोसाद सुरक्षा एजेंसी है जिसका जिक्र पूरी दुनिया में होता है, अपनी काबिलियत के लिए मोसाद जाना जाता है, जिसको कई बार सवालों के घेरे में रखा गया। लेकिन अगर मोसाद ने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि तेहरान में जाकर हमास के सबसे बड़े आतंकवादी को खत्म करना, मैसेज बिल्कुल क्लियर है इजराइल का कि अगर आप हमसे भिड़ेंगे तो फिर अंजाम यही होगा। और अब इसके परिणाम काफी ज्यादा दूरगामी होंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। अब देखिए, मोसाद की जो इज्जत मिट्टी में मिल गई थी जब इजराइल पर हमला हुआ था, उसको वो ट्रेस नहीं कर पाया। हमास ने बड़े पैमाने पर एक बड़ा हमला पिछले 75 सालों में इजराइल पर किया। तब लगातार मोसाद पर सवाल उठे कि भाई, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है मोसाद CIA के बाद, वो तक ये पता नहीं लगा पाई कि इतने बड़े हमले की तैयारी कब से हमास कर रहा था। तब सवाल उठे थे मोसाद पर। उसी के बाद से ही मोसाद लगातार इस काम पर लगा हुआ था कि हानिया को मारना है, और अब वो जो खोई हुई इज्जत जिसे आप कह सकते हैं, वो पाता हुआ मोसाद दिखाई दे रहा है। 2006 से ही हमास का सुप्रीम लीडर था अ, इस्माइल, और इस्माइल हानिया का जो जन्म है वो उसी गाजा पट्टी के इलाके में हुआ है, और वहाँ पर जो अलग अलग शेल्टर होम्स बने हुए हैं वहाँ पर हुआ। वहीं पर उसकी ज़िंदगी शुरू हुई, वहाँ पर उसने पढ़ाई की, इस्लाम में उसने पढ़ाई की। फिर उसके आगे जब वो बड़ा हुआ तो फिर वो हमास के साथ जुड़ा, और जब वो कॉलेज में था तो वहाँ हमास के एक विंग का, वो छात्र संघ का एक नेता भी था। तो धीरे धीरे वहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू हुई, और वहाँ से वो आगे बढ़ता हुआ हमास का कमांडर बन गया, सुप्रीम बन गया,
और यही वो वक्त था। और हालांकि वहां पर जो हमास का एक ओपोनेंट है, जो उसका एक विपक्षी दल है, उसको भी उसने नीचे दबाया हुआ था। अब लगातार वो कोशिश कर रहा था कि उनके साथ हमारी सुलह हो जाए इस हमले के बाद जो हमास ने किया था, क्योंकि इजराइल भी लगातार उस गाजा पट्टी के इलाके में चुन चुन कर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। एक एक जो हमास का आतंकी है, वहां जो सुरंगों का जाल फैला हुआ है, उसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि 60% वहां पर जो सुरंगें हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। बिल्कुल। और देखिए अब जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद कई देश हैं जिनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आपको वो भी समझना चाहिए। इससे पता ये चलता है कि आखिरकार कौन किसके साथ है। आप देखिए रूस ने इस पूरे घटनाक्रम को, हानिये की हत्या को पॉलिटिकल मर्डर बताया है। जी हाँ, रूस ने इसे राजनीतिक हत्या करार देते हुए कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ये मिडिल ईस्ट में संघर्ष तेज कर सकता है। इसी के अलावा टर्की ने इस घटना को जघन्य करार दिया है। टर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा हानिये की मौत बताती है इजराइल की नेतन्याहू सरकार शांति कायम करना नहीं चाहती। और बस एक ईरान ने यह कहा कि हानिये की हत्या ईरान और फिलिस्तीन के रिश्ते को और मजबूत करेगी। ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा हानिये का खून व्यर्थ नहीं होगा। अब आप इससे समझिए कि कितना ज्यादा ये खेमा बटा हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं ये जो इस्माइल हानिया को मारा गया है, इसके परिणाम निश्चित तौर पर दूरगामी होंगे और कहीं ना कहीं हर जगह पर ये असर डालेंगे, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट पर बल्कि पूरी दुनिया पर इसका कुछ ना कुछ असर आएगा ही। बिल्कुल। अब देखिए ईरान, जहां तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या की गई है सीधे मिसाइल दाग करके, ये जो ईरान है ये पश्चिमी देशों को लगातार आंख दिखाता रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ उसकी अदावत सभी जानते हैं। ये सीधे तौर पर नहीं होता, लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो हमास की वो मदद कर रहा है, हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास हुती की वो मदद कर रहा है, परमाणु हमले की वो धमकी देता रहा है। अब इस घटना के बाद जो उसी के देश में हुई है, क्या ईरान की प्रतिक्रिया रहती है कि किस तरह वो अब हुती की, हिजबुल्लाह की, हमास की भविष्य में मदद करता है, इस पर भी नजर रहेगी। और चूंकि अगर वो यहाँ पर वो कोई पंगा लेता है अमेरिका से या फिर इजराइल से, तो उसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये बात तो तय, आप मान लीजिए कि अब इसकी जो मीटिंग्स है वो शुरू हो गई है। इजराइल में देखिए कई जगह पर नो फ्लाई जोन जो है वो घोषित कर दिया गया। और आप देखिए अगर इजराइल ने ये किया है तो जैसे कि आज सुबह से हम जब डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था इजराइल इसे पूरी प्लानिंग के साथ किया और उनको ये पता था कि इसके बाद क्या कुछ करना है, मतलब आपको क्या नो फ्लाइंग जोन घोषित करना है, किस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती है, उससे आपको कैसे आपको याद निपटना होगा है। ओसामा बिन लादेन को जैसे हाँ, अमेरिका ने बिल्कुल मारा था बिल्कुल वैसे पाकिस्तान में ही घुस कि आपको करके, पूरी और प्लानिंग यहाँ है। पर हाँ। हाँ, प्लानिंग है, मतलब ये बिना प्लान के नहीं किया गया है, तो मतलब इसके लिए पूरी तैयारी थी। तो अब जो इजराइल है वो तो तैयारी कर ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच ईरान में खमेनी के घर में भी इमरजेंसी बैठक शुरू हो गई है। सुप्रीम लीडर है ये और इनके घर पर जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। गंभीर परिस्थितियां जो है वो आ सकती हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आप तैयार रहिए कि आने वाले कुछ समय में जो हलचल है वो काफी तेज होगी और हो सकता है कि इजराइल पर भी हमले, हालांकि इजराइल इसके लिए तैयार होगा, लेकिन कहीं से भी हमास, हिजबुल्लाह ये शांत रहने वाले नहीं है, इतना तो फिलहाल तय माना जा रहा है, कम से कम जो हमास जिस तरह की बातें कर रहा है उससे। और जो भी ये ताज़ा अपडेट आएगा आप लगातार देखते रहेंगे हमारे न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।